Dear students, hope you are studying well. Today we will do second numerical of leveling. So problem is the following staff readings were observed successively with a level and the instrument have been following consecutive readings taken with a level and a 5-meter leveling staff. So the height of leveling staff is very important, that is 5 meter in a continuously sloping ground at a common interval of 20 meters. So the following staff readings, number of readings are 10. These are taken at a interval of 20 meters. So we have to plot these readings in the level book, okay, and find out the different stations RL. So we will solve this problem by rise and fall method and again with HI method, that is collimation method. So the readings were taken on a continuously sloping ground. So the maximum staff reading will be 5 meters only. So when we will fill up this level readings, staff readings in the table, we have to make first station column, then distance, then back staff, then backside reading, then intermediate side reading, then foreside reading, then rise, then fall, then RL, then remark. So when we fill these values in the column, then first will be reading of backside. Then when you see the readings, रीडिंग धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा 4.685 सिक्स्थ रीडिंग है। उसके बाद वाली रीडिंग अचानक से कम हुई 0.625। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों ने लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने रीडिंग लिया स्टाफ रीडिंग, वो पॉइंट होगा फोर साइड रीडिंग। जस्ट उसके बाद वाली रीडिंग सेवन्थ रीडिंग क्या होगी हमारे लिए, बैक साइड। एंड द लास्ट रीडिंग वॉज 4.485, वो हमारे लिए क्या होगा, फोर साइड की रीडिंग। तो जब हम टेबल में वैल्यूज़ फिल करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड की रीडिंग होती है। देन देखिए आप 4.685 को हम लोगों ने किस में लिखा, फोर साइड वाले कॉलम में लिखा। देन हमारे पास उसके नेक्स्ट वाली रीडिंग सेवन्थ वाली रीडिंग क्या रहेगी, बैक साइड की रीडिंग। देन हमारे पास लास्ट वाली रीडिंग क्या है, फोर साइड की रीडिंग। तो हम लोगों ने लास्ट वाली रीडिंग कहाँ लिखा, फोर साइड में, दैट इज़ 4.485। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोगों को फर्स्ट रीडिंग उसमें दिया हुआ है, द रेड्यूस लेवल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट वाज 208.125 मीटर। तो आपने नोट डाउन किया, रिमार्क में हम लोगों ने पहले स्टेशन की रीडिंग पे लिखा बेंचमार्क। देन अब हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे। तो अगेन आपको क्या करना है, कंजिक्यूटिव रीडिंग्स जो है, पहली रीडिंग जो बैक साइड की रहेगी वो 0 मीटर पे रहेगा। देन अगला जो स्टाफ का स्टेशन होगा सेकंड स्टेशन, वो 20 मीटर डिस्टेंस पे होगा। तो बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, तो 0.385 माइनस 1.030। तो आप लोगों ने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आया हमारे पास 0.645। तो ये स्लोपिंग ग्राउंड है, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी रीडिंग आएगी वो क्या होगी, फॉल की रीडिंग होगी। तो 0.385 माइनस 1.030, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, फॉल में लिखे। अब जो पिछला RL था उससे आप इस फॉल वाली रीडिंग को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकेंड स्टेशन का क्या निकलेगा, RL आ गया 207.480। अगेन आपको यही प्रोसेस करना है। इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग 1.030, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट थर्ड स्टेशन की रीडिंग 1.925 से। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा, नेगेटिव रीडिंग आ रही है, इसलिए हम फॉल वाले कॉलम में लिखे, जो कि है 0.895। अगेन हमको इस पॉइंट का RL चाहिए, तो हम प्रीवियस RL 207.480 से हम इसको ऐड किए, तो हमारे पास आया 206.585। अगेन आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाली रीडिंग को अगली रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो थर्ड स्टेशन की रीडिंग को 4 से सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आया 0.895। सिमिलरली आप इसको करते जाएंगे कब तक, एट्थ रीडिंग तक। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ स्टेशन, नाइन्थ स्टेशन क्या है, अगेन वही करना है, लास्ट वाली रीडिंग फोर साइड है। तो हम लोगों ने किया 3.110 माइनस 4.485, दोनों का डिफरेंस आया 1.375।
अब हमने उसको नोट डाउन किया, तो आर एल निकल के आया 199.965। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है। चेक हम लोग क्या लगाते थे, सबमिशन ऑफ बैक साइड माइनस सबमिशन ऑफ फोर साइड। तो सबमिशन ऑफ बैक साइड आया 1.01 और बैक साइड आया 9.17, तो 1.01 माइनस करेंगे 9.17 से तो रीडिंग आएगी -8.16। इसका मतलब है 8.16 मीटर का क्या है, फॉल है। देन अगेन आपको क्या करना है, सबमिशन ऑफ राइज माइनस सबमिशन ऑफ फॉल। तो सबमिशन ऑफ राइज माइनस सबमिशन ऑफ फॉल किए, अगेन वही रीडिंग आई। देन हमारे पास है लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल किए, तो अगेन हमारे पास कितना आया, -8.16। अब लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको ग्रेडियंट निकालना है लाइन का। तो ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेडियंट का मतलब है एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट आपके पास यहाँ है। तो जब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये डिफरेंस निकल के आया आपका लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, और यहाँ से ये डिस्टेंस हुआ आपके पास 160 मीटर। समझ में आ रहा है। आपके बीच में कितने स्टेशन हैं, 9 स्टेशन। तो यहाँ 0 मीटर से आपने नापना शुरू किया, लास्ट वाले स्टेशन पे पहुँचेंगे तो डिस्टेंस कितना हुआ, दो स्टेशन के बीच का 160 मीटर। तो अगेन आपको परपेंडिकुलर बाई बेस करके ग्रेडियंट निकालना है लाइन का। तो फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल की वैल्यू कितनी हुई, 8.16 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की 160 मीटर। तो यहाँ से आपके पास ग्रेडियंट है लाइन का 1 in 19.61। 1 in 19.61 का मतलब है कि अब जब हम 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हमको राइस मिलेगा 1.1 मीटर का राइस मिलेगा। और आपको सॉरी मैं फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, जब भी हम 1 मीटर ट्रेवल करेंगे, 19.61 मीटर ट्रेवल करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम लोग 1 मीटर राइस पे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसी मेथड, इसी क्वेश्चंस को हम करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में सबसे पहली चीज़ आपको क्या निकालनी होती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमको बेंचमार्क पता होता है, हम उससे लेवल रखने के बाद बैक साइड की एक रीडिंग लेते हैं पीछे के डायरेक्शन में। तो बैक साइड की रीडिंग 0.385 है, उसको आप किससे ऐड कर देंगे, बेंचमार्क से। तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, कितना आया, 208.510। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको माइनस करना है किससे, इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग। इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग हमेशा क्या होता है, माइनस रीडिंग। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 207.480। तो आपका सेकेंड स्टेशन का आर एल आ गया। अगेन आपको थर्ड स्टेशन का आर एल निकालना है, तो आप करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 1.925, तो आया 206.585। अगेन आपको रिपीट करना है, नेक्स्ट वाला स्टेशन क्या है, फोर्थ स्टेशन, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेशन। सिमिलरली आपको यही करना है, फिफ्थ स्टेशन के रीडिंग को आप माइनस किए, तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया 204.780। इसके बाद वाली रीडिंग क्या है, चेंज पॉइंट है। तो अगेन हमको क्या करना है, इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर साइड। ठीक है। तो अभी हमारे पास आया 204.780। अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको निकालना होगा, आप अगेन 208.510 को माइनस किए 4.685, दैट इज माइनस साइड है फोर साइड। तो आपके पास आर एल निकला सिक्स स्टेशन का, कितना है, 203.825। अब आपको इस आर एल को ऐड करना है किससे, बैक साइड से। तो दोनों को हम लोग ऐड किए, तो हमारे पास अब नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया 204.450। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेवन्थ स्टेशन है, तो 204.5450, दैट इज न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, माइनस 2.005। तो दोनों का डिफरेंस आया 202.445। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेशन की रीडिंग चाहिए आर एल। तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 204.450, नेक्स्ट स्टेशन क्या है, 3.110, दोनों का सब्ट्रैक्शन आया 201.340। लास्ट वाली रीडिंग फोर साइट है। अगेन आप क्या करेंगे, 204.450 माइनस 4.485, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन के बाद आर एल आया 199.965। अगेन आपको यहाँ पे चेक लगाना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं आपको चेक बताया था, सबमिशन ऑफ बैक साइड माइनस सबमिशन ऑफ फोर साइड विल बी इक्वल्स टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 8.16। सिमिलरली आप ग्रेडियंट निकालेंगे, जो भी हाइट और जो बेस आया 8.16 डिवाइडेड बाई 160। तो यहाँ से ग्रेडियंट है लाइन का 1 in n। 1 in n का मतलब है कि आपने 19.61 मीटर ट्रेवल किया, तो आप कितना राइज कर रहे हैं, 1 मीटर। थैंक यू। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।